बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्राइन मार्केट और मैं हूं सफदर अब्बास। मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको जश्न मिलादुन नबी मुबारक। और उसके बाद आज हमारा टॉपिक है गंदम। तो हम गंदम पे बहस करेंगे। तो गंदम में क्या बनेगा, क्यों इसमें के रेट में तब्दीली आ रही है, हालांकि हुकूमत बाहर से भी इंपोर्ट कर रही है और फिर भी रेट में इतना इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ इसमें बढ़ते हुए डीएपी और मुख्तलिफ जो अखराजात हैं उनमें क्या बनेगा। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें आखिर तक। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारे वसूख हैं, जो हमारे इल्म में है, जो हम ने रिसर्च किया है, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और चलते हैं आज के मौजू की तरफ। तो आज जो मोरखा है वो है 19 अक्टूबर 2021। तो आज बरोज़ मंगल है। तो अगर आप नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, गंदम एक खुराक का बुनियादी रुकन है, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, क्योंकि खुराक में गंदम का दारो मदार 80% से भी ज़्यादा है। और गंदम का रेट को कंट्रोल रखना एक अच्छी हुकूमत और अच्छे मारीन मुआशियात पर दारो मदार होता है। मारीन गंदम की बुवाई से लेकर गंदम की कटाई तक को बुनियादी मरला तस्वर करते हैं। कटाई के बाद किसानों से गंदम को खरीद कर मिल तक लाने को दूसरा मरला तस्वर किया जाता है। नाजरीन, तीसरे मरले में मिलर खरीद करके आटा तैयार करता है, फिर आवाम तक लाता है। इन तमाम मराइल में क्या दुश्वारियाँ गुजरती हैं, हमें क्या क्या मसाइल हैं और कितना खर्चा हो जाता है, ये सब हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो नाजरीन, बुनियादी मरले में सबसे पहले मारीन गंदम पर किए जाने वाले खर्च पर नज़र दौड़ाते हैं कि आया कि किसान को ख़ुद गंदम कितने रेट में पड़ रही है। तो इस हवाले से हमारी जो मालूमात है उसके पेश नज़र 1 एकड़ यानी कि 8 कनाल गंदम का खर्चा कुछ यूँ है। डीएपी खाद के 2 गट्टू उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। 7,000 से अब क्रॉस हो गया है, तो हम 7,000 का फ़ी बोरी हिसाब लगाएं तो 14,000 की खाद बन जाती है डीएपी। हाल करा उसमें रूटर वगैरह चलाया जाता है, तकरीबन इसका 10,000 रुपये खर्चा है फ़ी एकड़ का। यूरिया खादें मुकम्मल तकरीबन 4 गट्टू पड़ जाते हैं 1 एकड़ में, तो 1,800 रुपये फ़ी गट्टू जो जो यानी कि अभी मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये तकरीबन 7,200 रुपये बनते हैं। फिर जड़ी बूटियों का स्प्रे किया जाता है, तकरीबन 3,000 रुपये वो भी पड़ जाते हैं। तो कंगी रस्ट वगैरह की सूरत में अगर कोई स्प्रे करने पड़े तो कम व बेश 2,000 रुपया वो भी पड़ जाता है। 7 पानी, अगर फ़ी पानी पे 10 लीटर डीजल खर्चा आता है तो तकरीबन 70 लीटर डीजल बनता है। इस हवाले से हमने पुराने रेट के हिसाब से डीजल का पहले हमने जो पेशगोई बनाई थी उसमें 8400 यानी कि 8,500 रुपये बनाए थे। और वान वगैरह जो जिसके साथ गठियाँ बांधी जाती हैं गंदम की, और जो रेपर जिससे कटाई की जाती है उसका खर्चा तकरीबन 2,500 रुपये फ़ी एकड़ है। फिर गंदम बधवाई और मज़दूरों को यानी कि जो इकट्ठा करते हैं गंदम को, और उनको जब काटी हुई गंदम होती है रेपर के साथ, तो उनके मज़दूरों को 120 किलोग्राम गंदम वो लेते हैं फ़ी एकड़ की। तो उस हवाले से ये नॉर्मल मजदूरी हम डाल रहे हैं, 6,000 रुपये पड़ता है फ़ी एकड़ का खर्चा। थ्रेशर की बात की जाए तो थ्रेशर 5,000 रुपये फ़ी एकड़ पर खर्चा थ्रेशर का है। थ्रेशर पे जो लेबर काम करती है उनका खर्चा 2,000 रुपये है। तकरीबन 15 बोरी फ़ी एकड़ इसमें आमद होती है। तो इस तरह जो हमने मोटा मोटा खर्चा यानी कि इसमें ज़्यादा बारीकी नहीं डाली है, इसमें खर्चा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। हमने तकरीबन 60,000 से लेकर 61,000 रुपये तक ये खर्चा काउंट किया है। तो गंदम की हम बता रहे हैं कि 15 बोरी नॉर्मल आमद हो जाती है फ़ी एकड़ से, तकरीबन 38 मन फ़ी एकड़, क्योंकि जिस ज़िले में हम रहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 38 मन का 4,500 रुपये जो हुकूमत ने रेट बांधा है उससे हम अगर हिसाब किया जाए तो इसका बनता है 67,500 रुपये फ़ी एकड़। और ऊपर से 30,000 रुपये फ़ी एकड़ अगर इसका जो है ठेका ज़मीन का वो लगा लें तो जो उधर 61,000 रुपये बन रहे थे, इधर 67,500 रुपये बन रहे हैं।
اور اوپر 30,000 روپیہ فی ایکڑ کا ٹھیکہ بھی ہے۔ یہ اس طرح ڈال لیں تو تقریباً کسان کو زیادہ گھاٹا نہیں آتا، تقریباً 20,000 روپیہ فی ایکڑ گھاٹا آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب سے پہلے ہمارے جو ماہرین ہیں جو ریٹ گندم کا طے کرتے ہیں وہ اسی روشنی میں طے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈی اے پی کا دیکھتے ہیں، ہل کرا کا خرچہ دیکھتے ہیں، یوری کا خرچہ دیکھتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا خرچہ اور کنگھی رسٹ وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں ان کی صورت میں جو خرچہ دیکھتے ہیں، پھر وہ پانیوں کا حساب لگاتے ہیں، اور اس طرح ساری تھریشر تک وہ خرچہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور وہ ماہرین ہم تو ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے ماہرین کی جو پیش گوئی ہے اس پہ ہم، کیونکہ انہی کی پیش گوئی کے مطابق حکومت جب بھی ریٹ طے کرتی ہے تو ماہرین سے اس کے متعلق ضرور مشورہ کرتی ہے۔ تو ان کے ماہرین کی جو بتائی ہوئی رپورٹ ہے اس میں تقریباً 20,000 روپیہ فی ایکڑ گھاٹا آ رہا ہے۔ تو ایک ہم آپ کو بات اور بھی بتا دیں کہ جو گندم کا بھوسا نکلتا ہے وہ تقریباً 1,000 روپے فی بوری یعنی کہ وہ بک جاتا ہے۔ تو ہم نے بھوسے کو اس میں شامل نہیں کیا، ہم نے وہ جو کسان مزدوری کر رہا ہے، جو پانی لگا رہا ہے، اس کی ساری دیکھ بھال کر رہا ہے، ہم نے اس کو خرچے میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یہاں تو گندم کی آمد شروع ہو جاتی ہے، تو جس پر اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے اس میں آڑتی اور حکومت خوراک کی پالیسی کا کردار ادا کرتی ہے۔ آڑتی حکومتی ریٹ سے لے کے 300 سے 400 روپے فی بوری گندم کسان سے سستی لے لیتا ہے، اور پھر ملر کو اور سٹاکی حضرات کو بیچ کر خوب ہاتھ رنگ لیتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں سب سے پہلے جو ہے آڑتی، اس نے خوب پیسے کمانے ہوتے ہیں، وہ کسان سے گندم لے لیتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم تھوڑی سی وضاحت کرنا پیش کریں گے، کیونکہ جو آڑتی ہے وہ کیوں گندم خرید کرتا ہے کسان سے؟ حالانکہ حکومت بھی ہر سال بوریاں دیتی ہے، ڈائریکٹ دیتی ہے، کسانوں کو دیتی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور کسان کیوں دیتا ہے آڑتی کو گندم؟ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے، سوچنے والی بات تو یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسان گندم بوائی کر رہا ہوتا ہے، پانی لگا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں، اس کے پاس بیج کے پیسے نہیں، اور اس کے پاس سپرے کے پیسے نہیں، تو وہ آڑتی سے ادھار لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آڑتی اس کی ساری جو گندم اول سے لے کر آخر تک اس میں مدد کرتا رہتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ اوپر سے جب ڈھیری شروع ہو گئی، یعنی کہ گندم کی کٹائی اور گندم کی آمد ہوئی، تو حکومت نے کہا کہ ہم خریدیں گے، تو آڑتی نے اسی کسان کو ساتھ لے کر، یہ قابل توجہ بات ہے، بہت زبردست بات ہے، سب کو سننے والی بات ہے۔ جس کسان کی گندم تھی اسی کی شناختی کارڈ لے کر اسی کو ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے نام پہ فارم نکلواتا ہے، بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیتا ہے، سارا خرچہ خود کرتا ہے آڑتی۔ بوریاں لے آتے ہیں فوڈ سے، اور وہ بوریاں صرف نام کی کسان کی ہوتی ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ جو پیسہ جو حکومت دے رہی ہے گندم کسان سے، جو گندم لے رہی ہے حکومت، وہ دراصل آڑتی سے لے رہی ہے، اور آڑتی جا کر وہاں سے 102 کلو گرام، اور اوپر سے اگر بوری ہے تو 1 کلو گرام اور بھی زیادہ لے لیتا ہے، اگر گٹو ہے تو پھر شفقت ہی کر دیتا ہے، تو وہاں سے کسان سے خرید لیتا ہے، تقریباً 300-400 روپے فی بوری کم خریدتا ہے، 4500 ہے تو سمجھ لے 4200 روپے میں خرید لیتا ہے، کہیں 4100 میں بھی خرید لیتا ہے، اور 2 کلو فی بوری کے حساب سے وہ بھی بچا لیتا ہے، اور وہاں سے وہ اس آڑتی کی سیدھی گندم جاتی ہے فوڈ پر حکومت کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور جب پیسے آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آؤ بھائی، کسان کو ساتھ لے کے جاتا ہے، ساتھ اس کو بٹھا کے اپنی گاڑی میں بینک میں جاتا ہے، چیک کیش کراتا ہوا پیسے اپنی جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ حکومت نے سمجھ لیا کہ بھی میں نے ڈائریکٹ کسان سے خریدی ہے، اور آڑتی نے اس طرح ہاتھ رنگ لیے۔ سب سے پہلا آڑتی اس طرح ہاتھ رنگ لیتا ہے، اس کے بعد آڑتی جو خود سٹاک کر سکتا ہے اتنی گندم سٹاک کرتا ہے۔ جس طرح
ख़त्म हो जाता है सीज़न फूड का, तो उसके बाद अपना आ जाते हैं सटाकी मैदान अमल में। तो सटाकी कोशिश करता है कि हुकूमत से 150 ऊपर ख़रीदे, क्योंकि सटाकी को तब माल मिलता है, क्योंकि सटाकी डायरेक्ट जो सटाकी की जो है ना वारदात है करने का जो तरीक़ाकार है, वो डायरेक्ट किसान से नहीं ख़रीद सकता। और हुकूमत भी मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, तकरीबन मेरा ये 50% मैंने ये देखा है, हुकूमत तकरीबन 100 में से 40 बोरियां जो होती हैं वो ख़रीद रही होती है किसान से डायरेक्ट, और जो 60 बोरियां होती हैं वो जा रही होती हैं आड़ती की तरफ से। वहाँ पे भी किसान का नाम शुमार हो रहा होता है, और भाई किसान से जा रही हैं, यहाँ से भी किसान का नाम लग रहा होता है। यानी कि वो एक यहाँ पे भी छोटी सी मिसाल देता चलूँ, तो वो कहते हैं कि ना एक भोलू था, उसने सारा आटा खा लिया, तो उसके बाद तो एक भोलू की बात करते हैं कि ना उसने सारा आटा खा लिया, और जब उनके घर वाले आने लगे तो उसने आटा जो था वो एक उनके घर में रहने वाला बकरा था उसके मुंह पे, उनके घर वाले एक बकरे के मुंह पे लगा लिया बकाया जो आटा बचा हुआ था। तो जब घर वाले घर आए तो उन्होंने देखा कि आटा तो सारा ख़त्म हुआ है। उन्होंने तलाश शुरू की कि आटा किसने खाया है, तो देखा तो बकरे के मुंह पे लगा हुआ था। तो उन्होंने बकरे की पिटाई की कि सारा आटा ये खा गया है। तो इसी तरह होता है कि जो होता है ना अपना किसान, उसके साथ इसी तरह होता है। गंदम लेके जाता है आड़ती, और फिर उसके बाद ले जाता है स्टाकिया, तो किसान इस तरह खाली हाथ मलते रहता है, और हुकूमत कहती है कि हमने जो काम किया है वो डायरेक्ट किसान के साथ किया है। दूसरे मरले में स्टाकी सरगर्म अमल हो जाता है, जो कि गंदम और आटे के लिए मसनूई बहरान पैदा करने में खूब किरदार अदा करता है। स्टाकी मिलर को इस तरह का समा पैदा कर देता है कि मिलर भी स्टाकी की चालों से नहीं बच पाता। दूसरी तरफ हुकूमत स्टाकी को फुल नाकाम करने में महकमा खुराक के खसूसी टास्क दे देती है महकमा खुराक को, और साथ में सब्सिडी की मद में हुकूमत पहले से खर्च करती है, अपने पल्ले से खर्च करती है, मगर फिर भी स्टाकी बाज नहीं रहता। हुकूमत को नित नए बहरान पैदा करके मसनूई किल्लत पैदा करता रहता है, और ऐसे हालात हुकूमत के सामने पैदा कर देता है कि हुकूमत इससे बेबस हो जाती है। इन हालात में हुकूमत बाहर के ममालिक से गंदम मंगवा लेती है, फिर भी इस गंदम के खर्च अखराजात मुल्की गंदम से कहीं ऊपर पड़ जाते हैं, मगर हुकूमत करती है, और इस दौरान गंदम में एक तेज़ी का रुझान बन जाता है जो आग की तरह भड़क कर गंदम की कीमत गरीब की पहुंच से दूर कर देता है, और स्टॉक की फुल मुनाफा कमा लेता है। मौजूदा सूरत हाल भी गंदम की यही है। हुकूमती टास्क से गंदम ज़्यादा ख़रीद की गई थी, और स्टाकी हजरात पर भी कड़ी नज़र थी, मगर फिर भी पाकिस्तानी स्टाकियों ने अपना काम दिखा दिया, और गंदम इस वक्त 5800 और 5900 रुपये कराची के बन गए हैं, और 2400 रुपये तक जो इस्लामाबाद के रेट बन गए थे फ़ी 40 किलोग्राम के। और हुकूमत का तीसरा बहरी जहाज़ जो कराची में इस वक्त मौजूद है गंदम से लदा हुआ, तो मगर फिर भी नवंबर के ये आखिरी महीने और अक्टूबर के पहले हफ्ते हैं में इस जैसी सूरत हाल का पैदा हो जाना एक सवालिया निशान बन जाता है। हुकूमत एक तरफ तो रेट में मुमकिन तौर पर कमी लाने के लिए कोशिश है, दूसरी तरफ माफिया ने हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। हुकूमत की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्या गंदम का रेट कम हो पाएगा? जहाँ तक मुमकिन है ये सूरत हाल रुक सकती है, मगर आर्जी तौर पर फिर सरगर्म अमल होकर इस साल 2021 और 2022 में जो गंदम 7000 रुपये बोरी को टच कर सकती है, क्योंकि ये रेट जो है मौजूदा सूरत हाल में देखते हुए हम बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो तेज़ी नज़र आ रही है ये 7000 की तरफ जाती हुई बिल्कुल नज़र आती है। हुकूमत कोशिश तो करती है कि इसमें रेट वो कंट्रोल करे, लेकिन उसके ये जो है मसला उसके हल से बाहर हो जाता है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान की हुकूमत है वो भी एक अच्छे दोस्त की तरह पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन भी है। इस सूरत में गंदम पाकिस्तान से केपी की
اور پھر KPK سے سیدھی افغانستان پہنچ کر دم لے گی۔ اگر افغانی بھی شریک گندم ہو